हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला टॉपिक करा दिया था, फिगर इट आउट का, है ना, जो कि पेज नंबर हमारे पास 144 पे था। चलिए आज पेज नंबर 145 के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि क्या है। कह रहे मेकिंग इट मोर और लेस, एब्जॉर्ब टू फिगर, इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू। कह रहे इन दो फिगर्स को नोटिस करो, क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, ये दोनों में कोई डिफरेंस है। तो अगर आप देखो तो नॉर्मली अगर हम देखें, सिर्फ आगे अभी इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं और ना ही इसे कुछ सॉल्व कर रही, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर से ये एक पूरी फिगर बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर से ये पूरी फिगर बनी है। तो कह सकती हूँ कि दोनों सेम ही है, सिर्फ स्क्वायर ही तो आगे पीछे कर दिए उन्होंने, है ना। लेकिन अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ देखें, कह रहे यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर वी हैव मेड फिगर्स। सेम ही चीज़ बोली, 9 यूनिट स्क्वायर्स का यूज़ करके हमने ये फिगर बनाई है विथ 2 डिफरेंट पेरीमीटर। इनके पेरीमीटर दोनों के अलग अलग है। वो कैसे, अभी वो भी बताती हूँ मैं यहाँ पर। आप सोचेंगे जब सेम यूनिट्स यूज़ किए 9 स्क्वायर यूनिट तो पेरीमीटर भी सेम ही होगा, नहीं, वो अलग आएगा। द फर्स्ट फिगर है पेरीमीटर ऑफ 12 एंड सेकेंड फिगर है पेरीमीटर ऑफ 20। फर्स्ट का पेरीमीटर है 12, सेकेंड का है 20। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबकी यूनिट 1 1 है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, तो बाहर बाहर का ही प्लस करोगे तो सब 3 3 की हो गई। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, सबको प्लस करोगे तो 20 आएगा क्योंकि सब 1 1 यूनिट की है। तो आप देख लो, आपने बनाई तो 9 यूनिट स्क्वायर से ये दोनों फिगर, लेकिन इन दोनों के पेरीमीटर अलग अलग है। इसका पेरीमीटर 12 बैठ रहा है और इसका पेरीमीटर 20 बैठ रहा है, अगर हम बाउंड्रीज देखें तो, है ना। अब कह रहे हैं अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर विद 9 स्क्वायर यूनिट टू गेट अदर पेरीमीटर। अब आपको इन फिगर्स को किसी और तरीके से अरेंज करना है ताकि इनका पेरीमीटर कुछ और आए, मतलब 12 और 20 के अलावा आए। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर ऑन एटलीस्ट वन साइड कंप्लीट एंड टुगेदर ऑल स्क्वायर शुड फॉर्म अ सिंगल कनेक्टेड फिगर विद नो होल्स। क्या आप इनके अंदर होल नहीं रख सकते, एक स्क्वायर के साथ आपको दूसरा स्क्वायर कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसको यहाँ से हटा के सिर्फ यहाँ लगा दो और ये बीच का खाली छोड़ दो, नहीं, स्क्वायर्स को आपस में कनेक्ट रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर शायद ये 12 ही पॉसिबल है, यही फिगर दोबारा ड्रॉ कर देना, उसके बाद और कोई पेरीमीटर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, लार्जेस्ट भी 20 ही पॉसिबल है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो 12 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, इसमें फिगर ए ड्रॉ कर देना, इसमें फिगर बी ड्रॉ कर देना, ठीक है, यही वाली दोनों फिगर्स इसके अंदर ड्रॉ कर देना। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं मेक अ फिगर विथ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट। अब एक ऐसी फिगर बनाओ जिसका पेरीमीटर 18 हो। तो अब ये आपको खुद से ड्रॉ करनी है, तो कुछ इस तरीके से अरेंज करना भाई कि 18 आ जाए। देखो मैं यहाँ अरेंज कर रही हूँ, एक बार देख लो, मैं भी देख लेती हूँ। 18 नहीं आएगा तो इरेज करके दोबारा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो ही गया है, ठीक है ना। याद रखना यूज 9 ही करने हैं। 1 2 3 4 5 यूज हो गए, अब मैं यहाँ 4 कर लेती हूँ। एक बार काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16, ये 17, ये 18 आ गया। 18 एक ही बार में बन गई फिगर। तो कुछ इस तरीके से फिगर बना देना, 1 1 मत लिखना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है, कैन यू मेक अदर शेप फिगर फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पेरीमीटर और इज देयर ओनली वन शेप विद दैट पेरीमीटर, व्हाट इज योर रीजनिंग। कह रहे क्या जो ये आपने ऊपर पेरीमीटर लिए हैं 12 20 और 18, क्या इनकी कोई और फिगर हो सकती है, ये बताओ। या फिर आप ये वाली तो आपने खुद ही बनाई है 18 वाली, 12 और 20 वाली कोई और फिगर हो सकती है इनके अलावा, बट पेरीमीटर सेम ही आना चाहिए 12 और 20।
तो कोई और फिगर अगर आप बना सकते हो तो वो आपको यहाँ बनानी है। तो अगर हम 4th वाला देखें तो 9 के 9 एक साथ अरेंज करके देखूँ एक बारी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक्स्ट्रा हो गया भाई। 4 5 6 7 8 9 ठीक है, काउंट करो जरा। तो 9 तो ऊपर 9 नीचे, 9 + 9 18 और एक यहाँ, ये तो बन गया 20 वाले का, 20 यूनिट है इसका। ठीक है, एक और अरेंज करो। 1 2 मैंने यहाँ पर 4 अरेंज किए हैं। ठीक है, आप प्रॉपरली ना पेंसिल और स्केल से बनाना, मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ। 4 यहाँ अरेंज हो गए, मैं 3 इसके आगे अरेंज कर रही हूँ। 1 2 3 और 2 मैं ऐसा करती हूँ यहाँ अरेंज कर देती हूँ। एक बार गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 यूनिट्स का आ गया। इसका मतलब 12 और 20 के आप और भी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले 2 बना सकते हो। ठीक है, 18 का भी मैंने एक और बना दिया, अब एक रह गया 12 का। सॉरी 18 का बनाया मैंने ना, अभी 12 का नहीं बनाया। तो 12 का भी कोई और बना के आप देखना, अब ये आपके लिए है होमवर्क में। तो कुछ इस तरीके से बनाना कि 12 यूनिट आ जाए। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना किस किस का नहीं आया, पर जिसका आ जाए ना वो भी कमेंट करके बताना। तो होमवर्क है आज का आपका कि आपको 12 यूनिट्स का बनाना है और बताना है कि आया नहीं आया, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बनवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पता है ना चैप्टर 7 साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, तो उसे भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।